दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 11 जुलाई को शुरू होने वाले सावन महीने के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आपको हाथों हाथ और तुरंत ही देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद मिल सकता है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र सावन के पवित्र महीने में स्पर्श करने भर से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप इन पौधों की जड़ों को सावन के पवित्र महीने के किसी भी सावन सोमवार के दिन शिव पुराण के नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके घर की बरकत होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें। तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस सावन के पवित्र महीने के दौरान 42 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, ग्रह योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, राहु योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार पड़ने वाले सावन महीने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के सहयोग के जुड़ाव के साथ पड़ रहा है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समय कर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असीमित और अनगिनत चमत्कारी है। यदि आप शिव पुराण, आयुर्वेदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसी दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू होगा। सावन के पवित्र महीने में पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को पड़ेगा। सावन के पवित्र महीना का समापन 9 अगस्त को होगा और अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी सावन सोमवार के दिन इस पौधे की जड़ को लाकर पहन लेते हैं तो साक्षात आपको देवों के देव महादेव जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, समस्याएं इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद धीरे धीरे अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर राहु दोष है, शनि दोष है, मंगल दोष है, कैसी भी दिक्कत है, यह सारी दिक्कतें इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपके जीवन से अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। इस पौधे को कई जगह लजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह से जिया के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के अपामार्ग नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर यह जो पौधा है इसे लज्जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फोन के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले यानी नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है।
यह अपामार्ग तंत्र विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना, और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बातों बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो जिरजिरा नाम का पौधा वह होता है जिसे आप लोग अपामार के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो ने हमें बताया कि आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि भगवान शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो उन्हें हमें बताया कि इस पौधे के बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उसकी 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इस पौधे बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है वह इंसान सबसे अगनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कई लोग इसकी दातुन करते हैं, जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इस पौधे की जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अब हम सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए तो जिस व्यक्ति के लंबे समय से दांतों में पारियां, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल की दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी की रहे बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रूजले मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे और यह दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे, ऐसे व्यक्ति को भी इसकी दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ पहला प्रयोग। अब इसका दूसरा प्रयोग चलिए आपको बताते हैं। इन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मनगढ़ंत बातें नहीं सुनाते हैं।
प्राचीन काल से चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो आपके अगर पैरों में बहुत दर्द रहता है तो इस पौधे की पत्ती को आपको लेना है और अपने पैर के नीचे बांध देना है। 1 घंटे के लिए बांध दीजिए। 1 हफ्ते में 3 बार यह प्रक्रिया कीजिए। आपके पैर का दर्द अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब इसका एक और मैं प्रयोग आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी गांव में है या कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर अस्पताल नहीं है और आपको बिच्छू ने डंक मार दिया है, आप से बहुत परेशान है, तो इस पौधे के बीज को तोड़कर तुरंत डंक वाली जगह पर आप किसी भी कपड़े की मदद से बांध ले। आप यकीन मानिए उस डंक का जितना भी विषैला पदार्थ होगा वह अपना असर धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगा। पुराने समय के जितने भी सैनिक राजा महाराजा होते थे वह इस उपाय को करते थे। इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताऊंगा, उसके बाद उसकी चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। इस पौधे में चमत्कारी प्रयोग कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दांत का दर्द बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। तो अगर आप इस पौधे की जड़ का दातुन करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपके दांत का जड़ से खत्म हो जाएगा। इस पौधे की जड़ का चूर्ण बनाकर अगर आप सरसों तेल में मिलाकर अपने हाथ के दर्द या पैर के दर्द वाली जगह पर मालिश करेंगे तो आपको तुरंत इसका लाभ मिलेगा। अगर आपका नया घर बनने जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी बुरी आत्मा नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी न पड़े, तो बस इस पौधे की जड़ को लाकर घर की नींव में आपको डाल देना है। यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपके घर पर कोई भी परेशानी समस्या दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसके चमत्कार उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, वास्तु दोष है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। आप अपने जीवन में अपने नवग्रह की स्थिति की वजह से बहुत परेशान है। तो सावन महीने में पड़ने वाले किसी भी सावन सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है या चांदी की ताबीज लेनी है। आपको 1 लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ आपको सावन महीने के किसी भी सावन सोमवार के दिन करना है। आप अगर व्रत रखेंगे सावन सोमवार का तो इस उपाय का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले आपको मंदिर जाने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हो उस वक्त शिवलिंग के उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का वास होता है। अब आपको इस पौधे की जड़ को ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी 108 की संख्या में मंत्रों का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको इसी जड़ को ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय आप किसी भी सावन सोमवार के दिन कर लीजिएगा और यकीन मानिए आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष या कैसी भी परेशानी हो उसका प्रभाव बिल्कुल उनके बराबर हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर महादेव किसी भी व्यक्ति का आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई आपका शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जिसके चक्कर में आपको बड़ा नुकसान हो चुका है। तब आप एक काम कीजिएगा, इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सावन सोमवार के दिन आपको इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस जल को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है।
और इस जड़ को ले जाकर के अपने दुश्मन के आंगन में, घर के दरवाजे के पास या सामने फेंक देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय को सावन सोमवार के दिन ही आपको करना है और इतना उपाय करने के बाद आपका कोई भी शत्रु होगा वह आपका नाम से भी डरने लग जाएगा, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर महादेव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस उपाय के बारे में हमने आपको सीजे तंत्र शास्त्र से बताया है। अगर आप और आपकी पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में रोज क्लेश होता है, आपके घर की बरकत पूरी तरह से रख चुकी है, तो बस एक काम कीजिएगा, किसी भी सावन सोमवार के दिन इस पौधे की 3 पत्ती को आपको प्राप्त कर लेना है और इसको लाना है। अपने घर की अलमारी पर ऊपर किसी भी दिशा में आपको इन 3 पत्ती को दबाकर रख देना है। जिस दिन आप इस पत्ती को अपने घर की अलमारी के ऊपर रखेंगे, उसके 8 दिन बाद इस पत्ती को आपको बहते हुए नदी में परिवर्तित कर देना। देखिए, आपके घर पर कोई भी परेशानी देखकर समस्या होगी, वह सारी समस्याएं 2 या 3 पत्ती अपने साथ लेकर के नदी में बह जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की परेशानियां अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता गंगा जी का आशीर्वाद बन जाएगा। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो सावन महीने के पवित्र महीने में किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो तुरंत सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हर हर महादेव।